निभाना साथिया, बालिका वधू जैसी सीरियलों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ने वाली छोटे पर्दे की कलाकार रश्मि गुप्ता सोमवार को नवग्रह की नगरी खरगोन पहुंची। वहां यहां पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए रश्मि गुप्ता ने अपने बारे में बात करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष भरा रहा। बचपन में ही उनके सर से पिता का साया उठ चुका था। उनके भाई और मां ने उन्हें हौसला दिया। सबसे पहले उन्होंने शिक्षिका की नौकरी की, उसके बाद बैंक में क्लर्क भी रही। उनके अंदर की प्रतिभा को उनकी मां और भाई ने पहचाना और उन्हें माया नगरी की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। माया नगरी में पहुंचकर 2-3 महीने के संघर्ष के बाद रश्मि गुप्ता को सीरियल में काम करने का मौका मिला। उनकी पहचान गुड्डन तुमसे ना होगा सीरियल से बनी, जिसमें उन्होंने एक मस्खरी बहू का किरदार अदा किया। इसके बाद उन्हें सीरियलों के ऑफर आने लगे और उन्होंने साथ निभाना साथिया, बालिका वधू, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सीरियलों में काम किया। हालांकि जोधा अकबर में भी उन्हें काम करने का मौका मिला था, लेकिन किसी अनबन की वजह से पहले दिन ही वह उस सीरियल में काम करने से मना करके आ गई। खरगोन आने पर उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि खरगोन शहर नवग्रह की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर आकर उन्हें अच्छा लगा। खरगोन से नरेंद्र भटोरी की रिपोर्ट। करने आई हैं जी निमाड़ में, तो क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आई और आप लोग के साथ एक मीडिया बाइट शेयर कर रही हूँ, इन लोग के साथ काम कर रही हूँ और मुझे बुलाया है नवीन जी ने, ऋतुराज सोनी जी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और आप सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जो इवेंट किया जा रहा है वो शुभ संस्कृति और बॉबी इवेंट्स की तरफ से किया जा रहा है और ये जो महाराज गरबा है वो जो भी प्रायोजित किया जा रहा है, जो भी इस इवेंट के जो मुख्य दाता हैं वो हैं ऋतुराज सोनी जी। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है और एक्साइटेड हूँ कि जितना जोश मुझे आप सब में दिख रहा है, मुझे लगता है शाम के इवनिंग के इवेंट में वही जोश मुझे दिखने वाला है और वही जोश के साथ मैं वहाँ पे आना चाहती हूँ और एक्साइटेड काफ़ी हूँ। और मैंने यहाँ पे आने के लिए बहुत अच्छा मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने डिज़ाइनर को बुलाया है, यहाँ पे अपना गाउन अपना ड्रेस यहाँ पे सिलवाया है और बुलाया है जबकि यहाँ पे ताकि मैं आपके इस इवेंट को बहुत बेहतरीन बना सकूँ। और जितना मैंने ऋतुराज सोनी जी के बारे में सुना है कि जितना भी ये कार्यक्रम करते हैं ये बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं और इनके आर्टिस्ट के साथ जो बिहेवियर रखा जाता है वो बहुत ही अच्छा रखा जाता है। जैसे कि आज, और इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई फेक नहीं है कि अगर आप लोग सामने खड़े हैं और माइक लेके खड़े हैं तो मैं ये बात झूठ बोल रही हूँ, झूठ नहीं है। मैं जब जैसे ही मेरी फ़्लाइट लैंड हुई है उसके बाद से जो ट्रीटमेंट मुझे यहाँ से मिल रहा है उसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके अभिनय सफ़र को लेके बताएंगे? तो मेरा करियर शुरुआत हुई थी 2015 में और ये सफ़र मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरे डैड नहीं हैं, मतलब मैं 4 या 5 साल की थी और तभी मेरे डैड की डेथ हो गई थी। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी क्योंकि डिटेलिंग में जाऊँगी तो शायद इमोशनल हो जाऊँगी और शायद कुछ ना बोल पाऊँ। तो वो वहाँ पे वो जर्नी मेरी बचपना वहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया और उसके बाद मैं एक ज़िम्मेदार लड़की बन गई और उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। मैंने टीचिंग करी, टीचिंग करने के बाद फिर मैं बैंक की नौकरी करने गई, वहाँ पे बहुत छोटा सा नौकरी किया मैंने, क्लर्क की नौकरी की। उसके बाद मेरे घर वाले बोलते थे कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम अपने टैलेंट को निखारो, जाओ इंडस्ट्री को देखो। तो बहुत कम ऐसा परिवार होता है जो साथ देता है अपने बच्चियों का कि टीवी इंडस्ट्री में जाओ या इंडस्ट्री में जाओ, कोई ऐसा साथ नहीं देता है। बहुत कम फैमिलीज़ है जो आपको इतना बढ़ावा देती है। तो मेरे घर वाले ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि एक बार ट्राई करो, नहीं होगा हम देखेंगे। तो घर वालों ने जब सपोर्ट दिया तो हाथ जब था आशीर्वाद था, तो मैं बॉम्बे की जर्नी स्टार्ट कर दी और 3 महीने में मुझे काम मिल गया। मैंने अच्छे अच्छे शोज़ किए, मैंने अच्छे म्यूज़िक एल्बम किया, मैंने मूवीज़ की, मैंने सीरीज़ की और आगे भी बहुत अच्छा करने वाली हूँ। मुझे आप लोगों से आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पता है। आपका जीवन संघर्ष में रहा है। जी। कितने सीरियल्स छोटे पर्दे पे में आ चुके हैं और अ, खास कौन-कौन से? जी, कम से कम 12-14 मेरे सीरियल्स आ चुके हैं। सबसे ख़ास अगर रहा है वो है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, जो कि वो 3.5 साल की जर्नी थी और वो कोविड के टाइम पे भी चलती रही, वो चलता रहा वो शो और हम घर से भी शूट करके भेजे हैं कुछ क्लिप्स। तो एक शो मेरा बहुत ही यादगार शो है। इसके अलावा मेरा शो था साथ निभाना साथिया, बालिका वधू। ये जो शो है ये एपिक शो है क्योंकि ये शो हर घर में चले हैं, हर घर को पता है कि ये 3-4 जो शो हैं ये बहुत हिट शो हैं, बहुत बड़े शो हैं। इसके अलावा बहुत सारे शोज़ आए हैं और गए हैं, तो जैसे कि बिंदिया सरकार, ये वादा रहा, मेरे रंग में रंगने वाली, तो राजश्री का शो है, राजश्री प्रोडक्शन इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है।
तो उनके साथ भी मैंने काम किया है और मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा इंडस्ट्री में और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। मैम आपका सपना क्या है फिल्मों में जाने के बाद, मतलब किस तरीके से? फ़िल्मों में जाना चाहती हूँ। फ़िल्मों में हर इंसान जो एक्टर है, आर्टिस्ट है, वो जाना चाहता है। मैं भी जाना चाहती हूँ, बट मेरे साथ लिमिट है कि वो मैं कुछ ऐसे कदम ना उठाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें ना करूँ जिससे मैंने अपना जो नाम बनाया है वो नाम ख़राब हो जाए। और अपने नाम को बनाते हुए, अपने लिमिट को पार ना करते हुए अगर मुझे मूवी कोई मिलती है, बड़ी मूवी, मैं ज़रूर करूँगी। और देखिए, छोटे मोटे रोल मिलते हैं बट मैं उसका नहीं हिस्सा बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इतना अच्छा काम भगवान की कृपा से कर लिया है, तो मैं छोटे मोटे काम करके मूवीज़ में अपना नाम नहीं ख़राब करना चाहती। शॉर्टकट चलता है, तो ऐसा बोला जाता तो वही मैं बताना चाह रही थी कि मैं अपनी लिमिटेशन क्रॉस नहीं करना चाहती हूँ और लिमिट के साथ काम करना चाहती हूँ। और भगवान बिल्कुल मेरा साथ दे रहा है। मेरे माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे भाई का आशीर्वाद है। ऐसा कहा जाता है कास्टिंग कोच का शिकार भी होते हैं फिल्में के। कास्टिंग काउच का शिकार होते हैं और सिर्फ कास्टिंग इंडस्ट्री में नहीं होते हैं। ये चीज़ें हर जगह होती है। बस इंडस्ट्री ज़्यादा बदनाम इसलिए हो जाती है क्योंकि वो मीडिया और कैमरे के आगे रहती है हमेशा। तो ये सारी चीज़ें हर जगह होती है, बट कभी भी अपनी इंडस्ट्री में कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती है। क्या क्या मैम, अपील हर करेंगे जगह युवाओं हर से? जगह गॉडफादर रहता है, तो गॉडफादर रहते हैं तो वो मुझे लगता है कि लड़कियों में या लड़कों में पेशेंस नहीं है आज के टाइम पे। और बहुत लोग जो ऐसे हैं वो सच में बहुत जल्दी काम पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस चक्कर में यूथ जो हमारी है बहुत ख़राब हो रही है और ख़राब होती जा रही है। तो मैं उनसे बोलूँगी अपने पैरों पे लगाम लगाएं और धीरे धीरे कदम को बढ़ाएं और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपकी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल ये है कि मैं बहुत अच्छा काम करूं, अपने आप को एक अच्छे बड़े पर्दे पे देखूं और जैसे आप सब मुझे याद कर रहे हैं वैसे पूरी दुनिया मुझे याद करे। और बस। थैंक यू।